अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। ये एक इंटरेस्टिंग एरिया है जिसके बारे में लोगों ने सुना हुआ है और अक्सर स्टूडेंट्स ने भी इसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनकी इन्हांस होगी इस लेक्चर के बाद। तो आइए उसकी डिटेल्स में जाते हैं। इसमें सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। ये कब स्टार्ट हुई और अब तक इसके क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके ऊपर बात करूंगा। तो जो मैंने स्लाइड बनाई है उसी को मैं रीड आउट करता हूँ। As one of the oldest non-governmental organization, ISO has enabled trade and cooperation between people and companies the world over since 1946. ये ऑर्गेनाइजेशन 1946 में वजूद में आई और इसका मकसद ये था कि लोगों के दरमियान में यानी कि कंपनीज और लोगों के जो माइंड्स हैं जो वो चाहते हैं और कंपनीज उनको प्रोवाइड करना चाहती हैं प्रोडक्ट्स, वो उनके अंदर एक हम आंगी लेके आए कि एक स्टैंडर्ड लेके आए कि कस्टमर ये स्टैंडर्ड चाहता है और कंपनी वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। तो इसका मकसद ये था कि लोगों के माइंड्स के मुताबिक प्रोडक्ट्स बनाने का कंपनीज को जो है वो गाइडलाइंस दी जाए। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पब्लिश्ड बाय ISO सर्व टू मेक लाइफ ईजियर, सेफर एंड बेटर। और उससे क्या फ़ायदा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोडक्ट्स उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाती है तो लोगों की ज़िंदगियां आसान हो जाती हैं, हेल्दियर हो जाती हैं और सेफर हो जाती हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने कितना जो है वो काम किया है उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर थोड़ा जाऊंगा। 25,608 international standards covering almost all aspects of technology, management and manufacturing। अब तक इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन ने 25,608 स्टैंडर्ड्स बनाए हैं और ये 172 कंट्रीज में काम करती है। मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग ISO in their country are 172, 841 technical committees and subcommittees to take care of the standard development। यानी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट में या स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने में कितनी कमेटीज बनी हुई हैं इन तमाम मुल्कों में, यानी कि 172 मुल्कों में कितनी कमेटीज बनी हुई हैं। तो 841 कमेटीज बनी हुई हैं, यानी कि बहुत सारे एरियाज में उनके ISO के लोग मौजूद हैं जो ये गाइडलाइंस देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को कि आपने ये काम ऐसे करना है। फिर उनको चेक करते हैं और वो जो कमेटीज़ हैं वो उनको सपोर्ट करती हैं कि वो अपना ISO के स्टैंडर्ड के मुताबिक वो काम करें। ISO के बारे में डिटेल और भी है। तो स्टैंडर्ड्स आर डिस्टिल्ड विजडम ऑफ पीपल विद एक्सपर्टाइज in their subject matter and who know the need of the organizations they represent. People such as manufacturers, sellers, buyers, customers, trade associations, users or regulators। यानी वो ये कहता है कि ये विजडम, कलेक्टिव विजडम ऑफ द पीपल है जिसके मुताबिक ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और उनमें कौन से लोग हैं? वो कहता है कि जी इसमें मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं, सेलर्स मौजूद हैं, बायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, यूज़र्स एंड रेगुलेटर्स मींस के गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के जो इदारे हैं ये सारे कलेक्टिवली एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं कि ये चीज़ इतनी हो कि हमारे लिए, जैसे कि पहली स्लाइड में मैंने बताया कि सेफ़र, ईजियर एंड आसान, ईजियर, सेफर एंड हेल्दियर आपकी लाइफ हो जाए। इस पॉइंट के लिए ये स्ट्राइव करते हैं कि कौन सी क्वालिटी पे प्रोडक्ट्स को बनाया जाए
ये सब लोग जब सर जोड़ के बैठते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है। वो स्टैंडर्ड ये चीज़ का नाम है। मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसे स्टैंडर्ड बनाती है जो लोगों के कलेक्टिव माइंड से बनते हैं और वो मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं और वो लोगों की लाइफ को इजी बना देते हैं। थिंक ऑफ देम एज फॉर्मूला दैट डिस्क्राइब्स द बेस्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग। और इनका काम ये है कि ये ऐसी सोच रखते हैं या इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि कौन सा सिर्फ बेस्ट वे, जो एक बेस्ट वे है जो जिसके ज़रिए प्रोडक्ट बेहतरीन हो सकती है, और वो बेस्ट वे जो है वो अडॉप्ट कर ले ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टैंडर्ड कहलाता है। यानी कि स्टैंडर्ड क्या चीज़ का नाम है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि एक कलेक्टिव विजडम का नाम है जो बेस्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग है। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं और उनकी थोड़ी सी यानी कि डिटेल्स में जाते हैं, अभी उसकी थोड़ी और डिटेल में, और फिर स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स टू हेल्प वर्क मोर एफिशिएंटली एंड रिड्यूस प्रोडक्ट फेलियर्स। एडवांटेजेस क्या हैं? Environmental management standards help reduce environmental impacts, reduce waste, and be more sustainable. Health and safety standards to help reduce accidents in the workplace. Energy management standards to help cut energy consumption. Food safety standards to help prevent food from being contaminated. IT security standards to help keep sensitive information secure. ये सारे standards जो हैं उनके मकासद हैं कि ये किस मकसद के लिए बने हुए हैं। तो क्वालिटी के स्टैंडर्ड के बेहतरीन प्रोडक्ट और लो कॉस्ट पे बने। एनवायरमेंटल के जी वो वेस्ट प्रोड्यूस ना हो और एनवायरमेंट के ऊपर बुरा असर ना आए। हेल्थ एंड सेफ्टी के हैं कि किसी किस्म के एक्सीडेंट्स ना हो। एनर्जी के हैं कि कंजम्पशन बेहतरीन अंदाज में हो और कम से कम कंजम्पशन हो और मैक्सिमम बेनिफिट हो। फूड के हैं कि फूड ख़राब ना हो। और आईटी सिक्योरिटी के हैं कि आपके जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब जो मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड्स की बात की तो उनकी थोड़ी डिटेल में जाते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें दो सीरीज हैं। एक को हम कहते हैं 9000 सीरीज। तो 9000 जो सीरीज है उसमें 9000 जो ISO 9000 है वो गाइडलाइंस हैं और ISO 9001 जो है वो स्टैंडर्ड्स हैं। अब ये गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है? गाइडलाइंस का मतलब है कि स्टैंडर्ड अप्लाई करने के लिए आपको जो भी काम करने पड़ेंगे कि ये चीज़ें आप पहले सेट करें और उसके बाद स्टैंडर्ड्स के ऊपर स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन करें। तो ये स्टैंडर्ड कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं और ये कैसे जो है वो ISO की यानी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया जाता है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ इसके ऊपर बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ISO की एक्चुअली जो सर्टिफिकेट हम कहते हैं कि ISO सर्टिफाइड है तो वो कैसे अचीव किया जाता है या लिया जाता है, उसके डिटेल में मैं थोड़ा सा जाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक एग्जांपल के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्ज करें कि फार्मास्यूटिकल की ऑर्गेनाइजेशन है और वो ये कहती है कि मैंने जो है वो ISO 9001 लेना है यानी सर्टिफिकेट लेना है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, लाहौर में या इस्लामाबाद में और कराची में, जहाँ पे भी उनके ऑफिसेज हैं, वहाँ पे आप अप्रोच करते हैं, कंपनी अप्रोच करती है और उनको अपनी जो है वो ख्वाहिश है उसका इजहार करती है कि हमने ISO 9001 जो है वो अप्लाई करना है। अच्छा, अब ये अप्लाई जो करती है ये उसका वॉलंटरीली एक्ट है, वो किसी किस्म की उसके ऊपर कंपल्शन नहीं है, बल्कि वो एडवांटेज ये लेना चाहती है कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत एडवांटेज होगा तो सो मैं ऐड दूं या जब लोग मेरी प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे और स्टैंप लगी होगी कि ये ISO सर्टिफाइड है तो वो बाकियों की निस्बत मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रेफर करेंगे, तो उससे बहुत बेनिफिट होगा। सो इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन ने और उनके जो टॉप
मैनेजमेंट और जो बोर्ड है उन्होंने डिसाइड किया कि हमने क्वालिटी का स्टैंडर्ड जो है वो लेना है। तो इसलिए उन्होंने अप्रोच किया कंपनी इसको ISO को, और ISO से कहा कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपके स्टैंडर्ड्स अप्लाई करना चाहते हैं। उन्होंने एक गाइडलाइन उनको पकड़ा दी कि ये गाइडलाइंस हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जितने एरियाज हैं उनको इन गाइडलाइंस के मुताबिक सीधा करें, ठीक करें, और उसके बाद हम आपको एक बुकलेट और देते हैं जिसका नाम है ISO 9001। मीन्स के ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स पर आपने अप्लाई करनी है। और जो अप्लाई करते वक्त आपने इसको कैसे अप्लाई करना है वो गाइडलाइन से आपने जो है वो वहाँ से सपोर्ट लेनी है, हेल्प लेनी है। सो वो ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों चीज़ें देकर अपनी यानी कि जो लोग हैं उसके क्वालिटी से रिलेटेड वो वापस आते हैं, और लोगों को जो पूरी मैनेजमेंट है उसकी एक मीटिंग होती है, और वो लोगों को ये बावर करवाते हैं कि आपको आपके एरिया के स्टैंडर्ड्स हैं और जो गाइडलाइंस हैं वो आपको दे देते हैं, आपने इनको अपने एरिया में अप्लाई करने हैं। मसलन इन्वेंट्री वालों को इन्वेंट्री से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं और इन्वेंट्री से रिलेटेड जो अप्लाई करने के लिए गाइडलाइंस हैं वो दे दी जाती हैं। इसी तरह प्रोडक्शन वालों को, इसी तरह मार्केटिंग वालों को, इसी तरह HR वालों को, इसी तरह IT वालों को, और सबको जो है ना वो अपने अपने क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स यानी कि वो पकड़ा दी जाते हैं और गाइडलाइंस दे दी जाती हैं। ये गाइडलाइंस वो पढ़ते हैं और स्टैंडर्ड्स को देखते हैं कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स ये हैं, यानी कि इसका मिसाल के तौर पर कि गाइडलाइन ये थी कि आपने सफाई का ख्याल रखना है, आपने फाइल वर्क का ख्याल रखना है, आपने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो यूजेज है उसका वेस्ट का ख्याल रखना है, और आपने इम्प्लीमेंट करते हुए जो मशीन्स हैं, व्हीकल्स हैं, जो लोग हैं, उनका जो है वो आपने लीन प्रोडक्शन के ऊपर या दूसरे स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करते हुए आपने अप्लाई करना है। और इसके साथ साथ जब स्टैंडर्ड आपने अचीव करना है तो उसको आपने मेंटेन करना है। तो ये गाइडलाइंस हैं। और स्टैंडर्ड क्या है कि आप मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर उसका सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए, सफाई ऐसे होनी चाहिए, मेयार यानी कि क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए, और हर जो उसका इंग्रेडिएंट है उसके क्वांटिटी के कितने जो यानी कि मेजरमेंट होनी चाहिए, वो मेजरमेंट जो है वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड में मौजूद है। और ये इसकी इफ़ेक्टिविटी ये हो यानी कि आप जो अचीव कर रहे हो फाइनली वो ये चीज़, उसकी शेप ये हो, उसका डिज़ाइन ये और ये सब कुछ। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड्स हैं। ये स्टैंडर्ड्स को उन्होंने 1 बाय 1 हर एरिया में अप्लाई किया, और उसके बाद 6 महीने का मसलन टाइम था। 6 महीने के टाइम के बाद उन्होंने ISO को अप्रोच किया कि हमने ये चीज़ें सारी गाइडेंस के मुताबिक और स्टैंडर्ड को हमने अचीव करके जो वो अपना सारा अप्लाई कर दिया है, अब आप इसको आके चेक कर सकते हैं। उनके क्वालिटी के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो उसको आके चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वालिटी के स्टैंडर्ड के मुताबिक उन्होंने काम किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो जिन जिन एरिया को नहीं किया उनको वो हाईलाइट कर देते हैं और कहते हैं फर्दर इस पर काम करें, अभी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम करती है, जो लैकिंग एरियाज थे वो इम्प्रूव करते हैं और उसके बाद दोबारा उनको बुलाते हैं, और दोबारा भी अगर ऐसा है तो वो दोबारा से रिपीट करवाते हैं। फिर उसके बाद फाइनली वो इस सारे एरिया को चेक करते हैं और उनकी देखते हैं कि वो एक मुस्तकिल अंदाज में जो वो स्टैंडर्ड को अचीव कर रहे हैं, तो फिर उसको सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। ये सर्टिफिकेट जब वो इशू हो जाता है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने तमाम लोगों को और तमाम जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताती है कि हमने ये सर्टिफिकेट ले लिया है और हम अपने मार्केटिंग के लिए जो स्टैंडर्ड है इसको हम यूटिलाइज करेंगे। और फिर वो अपने लेटर्स पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बैग्स अगर हैं तो बैग्स के ऊपर, अगर
जो भी उसका मटेरियल है उस मटेरियल के ऊपर अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपनी जो है वो जहाँ जहाँ भी उनकी प्लेसेस हैं, हेड ऑफिस के अंदर, और जहाँ इंटरेक्शन होती है लोगों के साथ, कस्टमर्स के साथ, वहाँ पे हर जगह पे जो है वो एडवर्टाइजमेंट का बैनर लगा लें या ब्रोशर्स लगा लें या निशान लगा देते हैं कि लोगो लगा देते हैं कि हम ISO सर्टिफाइड हैं। तो इस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफाइड हो जाती है। ये हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं, उनके बारे में हमने बात की। एक और लेक्चर में हम नेक्स्ट जो बाकी स्टैंडर्ड्स हैं ISO के, उनके बारे में बात करेंगे। तो विद दिस अब तक के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के जो ISO के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके लेक्चर के बाद उम्मीद है इंशाल्लाह कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बाकी डिटेल्स करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।